अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज़ डॉक्टर हादी हेयर। आज आपको सेकेंड ईयर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन आपको पढ़ाएंगे। इससे पहले हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन को अच्छा खासा डिटेल से पढ़ा था। आप वो वीडियो लिंक में टाइप कर सकते हैं और आपको इस लेक्चर के आखिर में एंड स्कीम में भी आपको मिल सकता है। तो शुरू करते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन किस कंपाउंड के अंदर, कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर होते हैं, तो आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है उसको हम लोग कहां पर पढ़ेंगे? अल्कीन के अंदर हम पढ़ेंगे। अल्कीन है क्या चीज? अल्कीन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड मौजूद हो। मतलब अगर बहुत सारे कार्बन हो, 2 कार्बन हो या 4 हो या 10 कार्बन हो, उनमें से किसी 2 कार्बन के बीच कम से कम अगर एक डबल बॉन्ड हो तो वो तमाम के तमाम कंपाउंड्स क्या में आ जाएंगे? वो आ जाएंगे अल्कीन में। ठीक है, तो हमारे पास एक बड़ा अच्छा एग्जांपल अल्कीन का है, तो बहुत सारे। एक एग्जांपल हमारे पास है अल्कीन का जिसमें 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है और एक कार्बन जो है वो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच है और ये वाला जो कार्बन है ये भी 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ अटैच है। तो इसको अगर हम लोग थोड़ा सा शॉर्टकट में देखेंगे तो इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसको ऐसा भी आप लोग लिख सकते हैं। दोनों केस में इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा ईथीन। और ये जिसके नाम के आखिर में ENE आ जाए, ये कंपाउंड के आखिर में जब ENE आ जाए उसका मतलब ये है कि ये अल्कीन से ताल्लुक़ रखता है। तो अब आज मैं आपको ये ईथीन डिस्क्राइब करूंगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन के सेंस में। तो चले भाई डेफिनेशन की तरफ अगर हम लोग सबसे पहले आ जाए कि sp2 हाइब्रिडेशन का डेफिनेशन क्या है। इसका डेफिनेशन ये है कि जब हमारे पास सिर्फ वन s ऑर्बिटल, खासकर कौन सा? जिसका नाम है 2s, एक 2s ऑर्बिटल एंड 2 p ऑर्बिटल्स, 2 p ऑर्बिटल्स जब ये आपस में मिक्स हो जाएं, 2 p ऑर्बिटल्स मिक्स टुगेदर, then the process is called mix together to form what? To form 3 new hybrid orbitals having same shape and energy. Same shape and एनर्जी। ये आ जाएगा हमारे पास इसका डेफिनेशन। तो चले इसको हम लोग स्टार्ट कुछ इस तरह से करेंगे कि जैसे कि आपको पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। अगर हम इसके 6 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम देखें तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स के अंदर है? एक का नाम है 1s ऑर्बिटल, दूसरे का नाम है 2s, उसके बाद आपको मिलेगा 2p ऑर्बिटल जिसके अंदर ये 2p सबशेल है और छोटे छोटे कमरे जो है ये ऑर्बिटल को शो कर रहे हैं। इसका नाम है 2px, इसका नाम है 2px और इसका नाम क्या है? 2py। ये आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। और इसका नाम क्या है? 2pz। इधर ये 1s 2s, 1s के ऊपर 2 लिखा जाता है, 2s के ऊपर भी क्या लिखा जाएगा? 2 लिखा जाएगा। यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मौजूद है, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मौजूद है और ये जो 3 बॉक्सेस हैं ये असल में p ऑर्बिटल्स हैं। इसमें px में 1 इलेक्ट्रॉन है, py में 1 इलेक्ट्रॉन है और इधर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अगर आप देखिए 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ चुके हैं। अब क्या होगा?
अगर आपने sp3 हाइब्रिडेशन पढ़ा था, वहां पर हमने क्या देखा था, एक तो याद रखिए ये जो 1s है ये तो चूंकि पहले शेल में है, लिहाजा इसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में बिल्कुल कंसीडर करते ही नहीं है। हम ये जो जिसके शुरू में 2 आ रहा है, 2 सेकेंड शेल की बात हो रही है, तो ये जो 2 सब शेल है S एंड P, इसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में ही डिस्कस करते हैं। तो वहाँ पर आपने क्या देखा था कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ने एक्साइट करके यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके कहाँ पर आया था, यहाँ पर आया था, ठीक है। यानी एक्साइटेशन के बाद फिर हमारे पास कुछ इस तरह का डायग्राम बना था, अभी भी ऐसा है। लेकिन अब क्या होगा जब बात करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन का, तो इसमें एक s ऑर्बिटल मिलेगा 2 p ऑर्बिटल्स के साथ। तो चले मैं अभी आपके लिए लिख रहा होता हूँ। अगर आपको याद हो s ऑर्बिटल का शेप किस तरह से है, गोल है। इसका शेप गोल है, आपको बुक में इस तरह लाइनें नजर आएंगी एक्स वाई जेड एक्सिस में, इसको किसी लाइन में डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दिस इज जस्ट 2s ऑर्बिटल हमारे पास है, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। एंड देन वी हैव, यहाँ से हमारे पास एक ऑर्बिटल है, ये रहा हमारे पास एक है 2px ऑर्बिटल, और यहाँ पर है हमारे पास 2py ऑर्बिटल, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास है 2pz ऑर्बिटल, ठीक है। इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब क्या होगा, इस बार ये जो 2px ऑर्बिटल है और 2py, ये जो 2 ऑर्बिटल्स हैं, ये अब मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। ये मिक्स नहीं होगा, ठीक है। इट विल नॉट टेक पार्ट इन द मिक्सिंग। सो व्हाट विल हैपन, जब आपके पास ये मिक्स हो जाएंगे तो हमारे पास न्यू ऑर्बिटल्स आ जाएंगे, बिल्कुल नए ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। वो जो नए ऑर्बिटल्स हैं वो किस तरह से होंगे, वो हमारे पास इस बार 3 होंगे, ठीक है। 3 हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, जिसका एक लोब बड़ा होगा, एक लोब छोटा होगा, ठीक है। इस तरह हमारे पास आ जाएंगे। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये एक और भी है, एंड देन वी हैव वन मोर, ठीक है। सो अब हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स बन गए, क्योंकि अब आप देख सकते हैं एक हमारे पास s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल्स आपस मिक्स हो गए, तो 3 न्यू ऑर्बिटल्स इस बार हमारे पास आ गए। ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो इन सब का नाम क्या होगा, इन सब का नाम होगा sp2, इसका भी नाम होगा sp2, और इसका भी नाम होगा sp2 एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। अच्छा जनाब, इसका भी क्या नाम होगा हमारे पास, sp2। ये हमारे पास 3 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स आ गए। अब हमने करना क्या है कि इनको हमने एक कार्बन के ऊपर हम लोगों ने लिखना है, एक कार्बन के ऊपर हमने इसको इस तरह से लिखना है। अगर ये देखो, अगर आपके पास ये कार्बन आ जाए, ठीक है, दिस इज कार्बन, तो कार्बन के ऊपर ये जो 3 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो हम लोग कैसे लिखेंगे, उसके लिखने का तरीका कुछ इस तरह से होगा कि दैट इज द 1 sp2 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल, and this one is the second and this one is the third atomic orbital, ठीक है। हमारे पास ये 3 sp2 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये जो छोटे छोटे लोब्स है वो यहाँ पर दिखाया नहीं जाता, ठीक है। 2 छोटे लोब आप लोग कंसिडर करें, है तो, लेकिन हम लोग उसको लिखते नहीं है। तो इस वक्त ये जो कार्बन है इसके आसपास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ चुके हैं। हर ऑर्बिटल का नाम क्या है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इसका नाम है। अब सवाल ये है कि वो जो ऑर्बिटल था pz, जिसने हिस्सा नहीं लिया था, वो कहां पर आएगा। तो वो जो ऑर्बिटल होगा वो इसी कार्बन पर मौजूद होगा, और हम उसको एज सच लिखेंगे, एज सच, जैसे कि उसका शक्ल पहले से था, हम उसका शेप अभी भी वैसे के वैसे लिखेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। ये क्या है, जो जिसको मैंने थोड़ा सा बड़ा करके लिखा, दिस इज अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। ये हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। ये 3 ऑर्बिटल्स
कोप्लेनर होंगे, मतलब ये एक ही प्लेन में होंगे, जबकि ये वाला जो ऑर्बिटल है ये उसके परपेंडिकुलर होगा। थोड़ा सा जरा गौर से देखें, ये इस तरह से होगा। हमारे पास यहाँ पर जो तीन ऑर्बिटल्स हैं ये ऐसे आएंगे। अच्छा जनाब, राइट, लाइक दिस, लाइक दिस, माय गॉड, यस। अब आप इसको देख सकते हैं, समझे कि सेंटर में आपका कार्बन है और कार्बन से इस तरह के सारे एक ही प्लेन में है, देखो सब के सब एक ही प्लेन में है। ये तीन हाइब्रिडाइज्ड sp2 ऑर्बिटल्स इस तरह एक ही प्लेन में होगा। अब जो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया था, वो जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है जो रेड कलर का है, वो कहां पर होगा? वो इन तीनों के परपेंडिकुलर होगा। अब मैं इसको छोड़ नहीं सकता क्योंकि पेन गिर जाएंगे। आप इमेजिन कर ले कि वो जो ऑर्बिटल है वो इन तीनों के ऊपर की तरफ होगा, लाइक दिस, ठीक है, वो इन तीनों के ऊपर होगा। सो बाकी तीन एक ही प्लेन में होंगे, ये उसके साथ परपेंडिकुलर होगा। बोर्ड में चूंकि इस तरह का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आप लोग नहीं लिख सकते हैं, तो यूं समझ लीजिए कि ये जो है ये एक ही प्लेन में है और ये उसके परपेंडिकुलर है। अब हमारे पास एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का एटम आ चुका है। अब इस प्रोसेस को आपने क्या नाम दिया? sp2 हाइब्रिडाइजेशन का आपने नाम दिया। अब इस sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो नए ऑर्बिटल आपके पास आ गए हैं, इसमें आपने ये देखना है कि कितना परसेंट s कैरेक्टर है और कितना परसेंट p कैरेक्टर है। देखो हमारे पास इस बार 3 चीजें आपस में मिक्स हुई है, ठीक है, 3 चीजें मिक्स हुई है। इसमें एक s है, बाकी 2 जो है वो p है। अगर मैं 100 को इन तीनों पर इक्वली डिवाइड करूं तो 100 का 75% जो है वो इस पर आ जाएगा, ठीक है, 3 हिस्से हैं। आई थिंक दैट इज 33 एंड 66%, दैट इज, ऐसा हो जाएगा आपका। अगर आप इसको प्लस करोगे तो इससे वापस क्या बनेगा? 100 बनेगा। तो 33% s कैरेक्टर है और 66% जो है वो p कैरेक्टर है, क्योंकि ये भी p ऑर्बिटल था, ये भी p ऑर्बिटल था। अगर इसको 33% किया जाए तो ये भी 33% हो जाएगा। तो 66% आपका p कैरेक्टर है और 33% आपका s कैरेक्टर है। इससे पहले अगर आपको याद हो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 25% s कैरेक्टर था और 75% जो था वो p कैरेक्टर था। तो ये आप यहां पर आप देखिए, इसमें p कैरेक्टर जो है वो कम हो रहा है, s कैरेक्टर जो है वो बढ़ रहा है। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए, हर बुक में ये अवेलेबल है। साथ ही साथ मैं एक और चीज भी आपको बताना चाहूंगा एंगल का, कि जब आप लोगों ने sp3 हाइब्रिडेशन में जब आप लोगों ने देखा था तो वहाँ पर एक कार्बन के आसपास जो ऑर्बिटल्स बने थे, ठीक है, हमने देखा था कि 4 ऑर्बिटल्स जब बने थे वहाँ पर एंगल कितना था? 109.5 था, 109.5 डिग्री वहाँ पर एंगल था। यहाँ पर एंगल जो है वो कितना होगा? आपको स्पेशली ये याद रखना होगा, यहाँ पर जो एंगल होगा, एंगल हमारे पास होगा 120 डिग्री। इस बात जो एंगल होगा हमारे पास होगा 120 डिग्री। चले जनाब, तो अब हम एक कार्बन को तो हम लोगों ने sp2 हाइब्रिडाइज करके दिखा दिया। अब क्या होगा? अब हम लोगों ने ये सारा का सारा इस तरह का एक मॉलिक्यूल हम लोगों ने ड्रॉ करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा कि हमारे पास अब क्या होगा, एक पहले तो मैं इसको नाम देता हूं कि इसका नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड sp2। इसका नाम क्या है? sp2। और इसका नाम क्या है? sp2। इधर भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब 3 हाइड्रोजन के एटम्स आएंगे, 3 हाइड्रोजन के एटम्स आ जाएंगे। आपको पता है कि एक हाइड्रोजन का जो एटम है उसमें सिर्फ एक ऑर्बिटल है और उसका नाम है s ऑर्बिटल, और उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। तो एक हाइड्रोजन का एक ऑर्बिटल, ये समझिए पूरा हाइड्रोजन का एक एटम है, और वो जो एक हाइड्रोजन का एटम है वो आकर अपने आप को, अपना जो ऑर्बिटल है वो इस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा। तो अब देखो, एक s ऑर्बिटल है और दूसरा कौन सा है? दूसरा sp2 ऑर्बिटल है। जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो इनसे एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर 2 निशान लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, ठीक है। इसी तरह
एक और हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर आकर अपना s ऑर्बिटल इसके साथ शेयर करेगा। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यहाँ पर भी एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये वाला जो sp2 है ये अभी तक फ्री है। क्यों फ्री है? क्योंकि इसने जाना है एक दूसरे कार्बन के साथ, इसने बॉन्ड बनाना है। तो अब देखिए एक और कार्बन भी है हमारे पास, वो उस कार्बन ने भी ये सारा का सारा तरकीब बनाया हुआ है अपने लिए, ठीक है, मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं कर सकता। वो कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी अगर वो sp2 हाइब्रिडाइज है तो फिर उसके पास भी 3 ऑर्बिटल्स होंगे, एक ऑर्बिटल एंड देन सेकेंड ऑर्बिटल एंड देन वी हैव थर्ड ऑर्बिटल, और उसके पास भी क्या होगा, इस तरह का एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल उसके पास मौजूद होगा। सो नाउ व्हाट विल हैपन, जिस तरह यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ने आके यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, ओवरलैप करेंगे, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आकर ओवरलैप करेंगे। तो जब ये ओवरलैप करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाएंगे। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये कौन सा ओवरलैप है? s ऑर्बिटल और sp2 ऑर्बिटल। तो यहाँ पर भी एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर भी एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ पर भी चूंकि एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, सो नाउ व्हाट विल हैपन कि ये जो sp2 है, चूंकि ये भी sp2 है, ये भी sp2 है और ये भी sp2 है, तो ये जो sp2 ऑर्बिटल है ये क्या करेगा, ये इसके साथ ओवरलैप करेगा और मैं इसको थोड़ा सा लंबा करके खींच देता हूँ, ठीक है, ये ओवरलैप करेगा और यहाँ से ये इसके साथ ओवरलैप करेगा। जब ये 2 ऑर्बिटल अपने एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाएंगे। अब इस यहाँ पर भी आपको एक सिग्मा बॉन्ड नजर आ जाए, क्योंकि हमने पढ़ा था कि सिग्मा बॉन्ड जो है, सिग्मा बॉन्ड हमेशा किस तरह बनता है, जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो, हेड टू हेड ओवरलैप हो। अब आप देख सकते हैं ये सारा का सारा ओवरलैपिंग है, हेड टू हेड ओवरलैप, सिग्मा बॉन्ड आ गए। लेकिन इस सिग्मा बॉन्ड में और इस सिग्मा बॉन्ड में क्या फ़र्क है? ये जो है इसका नाम है sp2 सिग्मा बॉन्ड, और वो जो था उतना था sp2 सिग्मा बॉन्ड, sp2 सिग्मा बॉन्ड। ये तो आ गया। अब हमने करना क्या है, ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, यहां से भी एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है और यहां से भी एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। ये ऑर्बिटल इस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा। जब ये ओवरलैप करेगा तो हमारे पास इस बार ओवरलैपिंग क्या है, हेड टू हेड नहीं। आप तो देखो तो ऑर्बिटल्स अक्सर वो क्या थे, वो इंड टू इंड ओवरलैप कर रहे थे। अब जो ऑर्बिटल है दोनों परपेंडिकुलर है, तो अब ये दोनों साइड वाइज ओवरलैप करेंगे, और हमें पता है कि जब ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैप करेंगे तो फिर एक और बॉन्ड बनेगा, उस बॉन्ड का नाम क्या है, पाई बॉन्ड। तो अब मैं यहां से इसका ये वाला जो लोब है, इससे एक लाइन यहां ड्रॉ कर देता हूं और दूसरा लाइन यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं। तो ये जो है दैट इज कॉल्ड साइड वाइज ओवरलैपिंग। इसको क्या बोलते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वेज ओवरलैपिंग। और इसका इससे बॉन्ड कौन सा बनेगा, जब भी साइड वाइज ओवरलैपिंग होंगी तो साइड वाइज ओवरलैपिंग से हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा दैट इज कॉल्ड एज पाई बॉन्ड। ठीक है, कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, जिसका निशान कुछ इस तरह से है। ठीक है, हमारे पास ये पाई बॉन्ड बना। तो अब 2 कार्बन के बीच एक सिग्मा बॉन्ड तो बन चुका था, एक पाई बॉन्ड है। अब बात स्टूडेंट समझते हैं कि ये एक पाई बॉन्ड, ये दूसरा पाई बॉन्ड, ये गलत है। ये असल में पूरा का पूरा एक बादल है, एक क्लाउड है, एक क्लाउड है। ये जो क्लाउड इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी शो कर रही है, ये सारा का सारा एक ही बॉन्ड है, दैट इज कॉल्ड पाई बॉन्ड। उस पाई बॉन्ड का ये ऊपर वाला रीजन है और ये उसका निचला रीजन है। तो उसको शॉर्टकट में हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, यहां पर एक सिंगल बॉन्ड तो है, तो साथ ही साथ हम आपको कुछ इस तरह का ये देखो, ये जो आप कुछ डायग्राम आप देख रहे हैं, ये दरअसल एक किस्म का क्लाउड है। किस चीज़ का क्लाउड है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स के जो है क्लाउड है, जो कि सिग्मा बॉन्ड को बिल्कुल सैंडविच करता हुआ आपको नजर आ जाएगा।
तो दिस इज जस्ट वन पाई बॉन्ड, और ये एक पाई बॉन्ड का ऊपर वाला हिस्सा है, उसका निचला हिस्सा है। अब अगर आप यहाँ पर आ जाओगे तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये एग्जैक्टली आपको यहाँ पर नजर आएगा, ठीक है। एक कार्बन के साथ इस तरफ 2 हाइड्रोजन है, तो ये 2 हाइड्रोजन आ गए। आपको बताता चलूँ कि ये है सिग्मा बॉन्ड, और ये कौन सा सिग्मा बॉन्ड है, ये sp2s सिग्मा बॉन्ड, sp2s सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर दूसरा कार्बन है, वो भी 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, sp2s sp2s। अब यहाँ पर ये जो 2 बॉन्ड्स आपको नजर आ रहा है, इनमें से एक लाइन शो करेगा आपका सिग्मा बॉन्ड, एक लाइन शो करेगा आपका सिग्मा बॉन्ड, और जो दूसरा लाइन है वो आपका शो करेगा पाई बॉन्ड। किसी भी एक को आप सिग्मा बॉन्ड का नाम दे, दूसरे को आप पाई बॉन्ड का नाम दे। अच्छा, ये जो पाई बॉन्ड की वजह से पहले ये जो सिंगल लेंथ जब था sp3 में तो उसका लेंथ ज्यादा था, लेकिन जब ये पाई बॉन्ड आ गया तो ये लेंथ इसका छोटा हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर मजीद पाई बॉन्ड आने से बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाता है। ये भी आप माइंड में रखिएगा कि अल्कीन में बॉन्ड लेंथ जो है वो शॉर्ट है। और अब हम आते, क्योंकि मैंने कहा था मैं साथ साथ आपको अल्काइन भी पढ़ाऊंगा, तो इसमें अल्काइन में मैं आपका ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करूंगा, ये बहुत ज़्यादा आसान होगा। अल्काइन के केस में मैं दोबारा से इस डायग्राम की तरफ आना चाहता हूं कि अल्काइन के केस में क्या होगा। यही डायग्राम है, आप ज़रा इसको गौर से देखिए, उसी तरह का एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा, 2pz में आ जाएगा। लेकिन अब क्या होगा, अब हमारे पास 2s ऑर्बिटल जो है, एक ऑर्बिटल, एक गोल ऑर्बिटल एक डंबल ऑर्बिटल के साथ मिलेगा, एक गोल ऑर्बिटल एक डंबल शेप ऑर्बिटल के साथ मिक्स हो जाएगा। तो इस बार ये भी हिस्सा नहीं लेगा। जब ये भी हिस्सा नहीं लेगा तो फिर हमारे पास क्या होगा, न्यू ऑर्बिटल्स हमारे पास दोबारा फिर से हमारे पास न्यू ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। लेकिन वो न्यू ऑर्बिटल्स कितने होंगे इस बार, वो हमारे पास होंगे, वहां पर 3 थे तो यहां पर हमारे पास 2 होंगे, एक, ठीक है, और यहां पर ये हमारे पास 2 नए ऑर्बिटल्स इस बार आ जाएंगे। अब ये जो 2 ऑर्बिटल्स हैं इनका नाम क्या है, इनका नाम है sp दोनों का नाम है sp। अब अगर आप देखें इसमें s करेक्टर कितना है, चूंकि अब आपके पास एक स्फेरिकल ऑर्बिटल है और एक डंबल ऑर्बिटल है, तो अगर मैं 100 को इन पे तकसीम करूँ, डिवाइड करूँ, तो 100 का 50 इसके पास आ जाएगा, 50 इसके पास आएगा, यानी 50% एस करेक्टर है, 50% पी करेक्टर है sp हाइब्रिडाइजेशन में। अब मैंने करना क्या है, मैंने सिंपली कार्बन के आसपास इन 2 ऑर्बिटल्स को मैंने लिखना है। तो अब होप आपने ये सब कुछ आपने लिखा होगा, या नहीं तो आप वीडियो पॉज करके इसको पहले लिख सकते हैं, क्योंकि अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। चले, जब आप इसको मिटाओगे तो हमने करना क्या है, हमने एक कार्बन को यहाँ पर ड्रॉ करना है। ये हमारे पास एक कार्बन है, इस कार्बन के आसपास आपने लिखने हैं, क्या लिखना है, 2 ऑर्बिटल्स आपने लिखने हैं, ठीक है। दिस इज 1 कार्बन, ये आ गया भाई उसका एक, अच्छा इसका कलर चेंज कर देता हूँ, कार्बन के आसपास ये रहा एक ऑर्बिटल, और ये रहा दूसरा ऑर्बिटल, ठीक है। इसका नाम क्या है, sp हाइब्रिड, इसका भी नाम है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। अच्छा, अगर आपको डायग्राम में याद हो, इस बार 2p ऑर्बिटल ने हिस्सा नहीं लिया, तो वो जो 2p ऑर्बिटल है उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, उसको लिखने का तरीका ये है कि आप इस तरह का डायग्राम लिख दे, ठीक है, ये लो भाई, ठीक है। अब आपको समझ आ जाएगा कि ये जो रेड कलर मैंने लिखा हुआ ये क्या है। ये जो आप एक चीज और भी याद रखिएगा कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, जो मिक्स होने के बाद जो नया ऑर्बिटल बनता है उसका एक लोब लिखा जाता है, लेकिन जो ऑर्बिटल हिस्सा नहीं लिया है हाइब्रिडाइजेशन में उसके दोनों लोब्स हम लोग लिखेंगे। तो ये दरअसल एक आप समझिए कि ये py ऑर्बिटल है और ये जो है ये आपका pz ऑर्बिटल है, और दिस वन जो है इसने हिस्सा लिया था हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। तो ना अब ये कार्बन कौन सा कार्बन है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है या sp2 या sp। ऑफ कोर्स आप मुझे यही जवाब दोगे कि ये जो कार्बन है ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। कौन सा कार्बन है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है हमारे पास। अब क्या होगा, क्योंकि इधर भी एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है। सो जैसे कि पहले मैंने बताया था, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन अपना s ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करेगा, s ऑर्बिटल हाइड्रोजन का, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन अपना
s ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, ठीक है। तो यहां पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एक सिग्मा बॉन्ड यहां बनेगा, एक सिग्मा बॉन्ड आपका यहां पर बनेगा, ठीक है। लेकिन अब आप लोगों को मैंने बताना क्या है, अल्काइन मैंने बताना है। तो याद रखिएगा कि ये जो sp हाइब्रिडाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन, दिस वन sp हाइब्रिडाइजेशन का बड़ा अच्छा एग्जांपल हमारे पास अल्काइन है। और अल्काइन में वो क्या है, वो है कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा। फिर क्या होगा कि हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन यहां पर अटैच होगा और एक हाइड्रोजन यहां पर अटैच होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसका क्या नाम है, एथ, लेकिन बाद में क्या लिखेंगे, इथाइन का नाम आप लोग लिखोगे। ये जो मॉलिक्यूल है, आप जरा इसमें दो कार्बन हिस्सा ले रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस बार इस तरह का एक और कार्बन हम लोग ढूंढेंगे, लेकिन उस कार्बन में क्या होगा, जिस तरह ये कार्बन सिर्फ एक हाइड्रोजन के साथ अटैच है, तो हम लोग ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इसके साथ अब अटैच नहीं करेंगे। हमारे पास सिर्फ एक हाइड्रोजन जो है वहां पर अटैच हो चुका है। सो नाउ व्हाट विल हैपन, अगर इसी तरह का एक और कार्बन आकर वो भी अपने आप को sp हाइब्रिडाइज करेगा, तो उसका डायग्राम कुछ इस तरह से हम लोग लिखेंगे। ये है वो कार्बन, और उसी कार्बन के साथ भी दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, वो भी कोप्लेनर होंगे, ठीक है, ये भी कोप्लेनर होंगे। और साथ ही साथ उसके पास भी दो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होंगे, राइट, दो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होंगे। ये रहा अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये भी sp ऑर्बिटल है और ये भी sp ऑर्बिटल है। इस केस में क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहां पर आके अपने आप को अटैच करेगा, दूसरा हाइड्रोजन यहां पर अपने आप को अटैच करेगा, ठीक है। अब बच गया हमारे पास सिर्फ ये sp ऑर्बिटल, sp और ये sp, ये दोनों sp ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे। कौन सा ओवरलैप है, हेड टू हेड ओवरलैप है या ये पैरेलल ओवरलैप है? तो ये आपका हेड टू हेड ओवरलैप है। जब ये हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे तो यहां पर हमारे पास फिर से दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और ये कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड आया। अब ये दो अब क्या है, ये हमारे पास क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स हमारे पास है। ये हमारे पास क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स है, ठीक है। सो अब क्या होगा, जिस तरह sp2 में आपने देखा था इन्होंने साइड साइड ओवरलैप किया था, अब ये भी साइड टू साइड ओवरलैप करेंगे। कैसे, अब ये देखो, यहां से इसका ये साइड ओवरलैप करेंगे, ठीक है, ये ओवरलैप करेंगे, और साथ ही साथ ये वाले साइड्स क्या करेंगे, ये ओवरलैप करेंगे। तो साइड साइड जब ओवरलैपिंग हो जाएगी, हमारे पास दो पाई बॉन्ड आएंगे, दो पाई बॉन्ड आएंगे, एक लाइन और ये लाइन, ये आपका एक पाई बॉन्ड बनाएगा, ये लाइन ऊपर वाला ये आपका दूसरा पाई बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। सो दो पाई बॉन्ड बनाएंगे। अब इसको अपने लिखना कैसे है, लिखने का तरीका ये होगा कि ये कार्बन है और ये भी कार्बन है, कार्बन और कार्बन के बीच आपका एक स्ट्रेट लाइन, तो चलो सिग्मा बॉन्ड शो करेगा। इस सिग्मा बॉन्ड के बाद आपको इस तरह का एक क्लाउड नजर आएगा, ठीक है, और यहां पर आपको दूसरा क्लाउड नजर आएगा, फिर यहां पर आपको एक और क्लाउड नजर आएगा। तो ये असल में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो पाई बॉन्ड है, क्योंकि याद रखिए एक पाई बॉन्ड के दो हिस्से होंगे, अपर एंड लोअर पार्ट। सो इसी तरह एक अपर एक लोअर एक पाई बॉन्ड बनाएगा, एक अपर एक लोअर दूसरा पाई बॉन्ड बनाएगा। सो ओवरऑल हमारे पास कार्बन और कार्बन के बीच कितने बॉन्ड्स आ जाएंगे, 3 बॉन्ड्स आ जाएंगे। ये रहा। अब आप इसमें सेंटर वाले को आप सिग्मा का बॉन्ड का नाम दे दे, ये ऊपर वाला एक पाई बॉन्ड है और ये दूसरा पाई बॉन्ड है। तो अब हम कार्बन के बीच 3 लाइनें ड्रॉ करेंगे, जिनमें से एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है। अब आप इसमें देखिए, इसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन इस तरफ अटैच, एक हाइड्रोजन इस तरफ अटैच है। ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो है वो लीनियर होगा। लीनियर का मतलब ये है कि ये बिल्कुल आपको इस शेप में मिलेगा कि अगर ये हाइड्रोजन इस तरफ एक हाइड्रोजन है, तो इनके बीच जो एंगल है, जैसे पहले हम लोगों ने एंगल बताया था, इस बार एंगल जो है वो कितना है, वो 180 डिग्री है। अगर आपको याद हो, sp3 में एंगल था हमारे पास 109.5 डिग्री और sp2 में हमारे पास एंगल था
120 डिग्री, और अब जो एसपी आप देख रहे हैं इसमें है 180 डिग्री। तो आप साथ साथ देख रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन के मुख्तलिफ टाइप्स में एंगल भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और इससे बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगा, वो चेंज, बॉन्ड लेंथ दो कार्बन के बीच बॉन्ड लेंथ है वो भी चेंज हो जाएगा। इसी तरह से आप लोगों ने आज sp2 हाइब्रिडाइजेशन को अल्कीन में स्टडी किया और sp हाइब्रिडाइजेशन को आपने अल्काइन में स्टडी किया। ये था उसका सारा का सारा डायग्राम। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा से रिवर्स करके दोबारा से भी आप देख सकते हैं, कॉपी उठाओ और उस पर लिखना शुरू करो, मेरे अल्फाज को बार बार आप देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में हमारे लिए ज़रूर लिख दीजिए कि आपको ये वीडियो किस तरह अच्छे लग रहे हैं, आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, और हमें साथ साथ लाइक भी ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आप ही के लिए हम इतना कुछ आपके लिए कर रहे हैं, ख़ासकर ऐसे हालात में जहाँ पर हमारे इदारे क्लोज्ड है। लेकिन हम आपको इस वक्त उन इदारों के अंदर जो जिस तरीके से हम पढ़ाते हैं, कोशिश करते हैं कि उसी तरह से आपको जो है पढ़ाएं। एंड आई थिंक दिस इज़ मोर सूटेबल इन्वायरमेंट। लेकिन ये मेरे सामने आप लोग मौजूद नहीं हो, मैं बस एक कैमरे के सामने बोल रहा हूँ और आप लोग मुझे सुन रहे हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।